हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सवाइजेड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेंट रूल। बेंट रूल है जो हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बेंट रूल लगभग हर साल पूछे जाने वाला सवाल है, जैसे कि 2016 में, 2009 में, 10 में, 14, 11 और 2007 में पूछा गया था। पिछले 2018 में भी पूछा गया है और आई होप 2022 में भी पूछा जाएगा। बेंट रूल एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, ज़्यादा कोई ऐसे टफ टॉपिक नहीं है, इसे आप आसानी से समझ सकते हो। और इसमें कई बार 2 नंबर का और कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेंट रूल यह नियम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट विभिन्न एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड एंगल के बीच रिलेशनशिप को व्यक्त करता है। आपको एक छोटी सी लाइन ध्यान में रखनी है कि बेंट रूल वास्तव में है क्या। कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो, उसमें प्रेजेंट एटम, ये तो आपको पता है कि एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें प्रेजेंट एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड बॉन्ड एंगल के बीच रिलेशनशिप को बताता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है और बॉन्ड एंगल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में किस प्रकार बेंट रूल है वो रिलेशनशिप बताता है। इसके अलावा मैं इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो हर साल पूछा जाता है। इसके अलावा वो एग्जांपल सीधा ही दिया जाता है कि इसमें बॉन्ड एंगल इतना है तो इसमें इतना क्यों है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। पहले तो ये देख लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी संयोजक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के कैपेसिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसे En से व्यक्त करते हैं। यानी सहसंयोजक बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई भी सहसंयोजक बॉन्ड है प्रेजेंट है, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। से ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है उस पर आंशिक ऋणावेश आता है। जैसे इस पर आंशिक ऋणावेश आएगा, इस पर आंशिक धनावेश आएगा। और जिस पर परमाणु की द्वितीय ऋणात्मकता कम होती है उस पर आंशिक धनावेश आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बॉन्ड जो होते हैं सहसंयोजक बंध होते हैं उनमें पाई जाती है। इसके अलावा दूसरा चीज़ थी हमारी बॉन्ड एंगल। बंध कोण क्या होता है? यह एक मॉलिक्यूल में बंधित दो एटम्स के बीच, दो एटम के न्यूक्लियर के सेंटर के बीच औसत दूरी को बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे कि ये सेंट्रल एटम है, उससे ये बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच की जो गैप होती है, डिस्टेंस होती है, उसे बॉन्ड एंगल कहते हैं, ठीक है। बेंट रूल के अनुसार हाइब्रिड ऑर्बिटल का सिलेक्शन एस और पी कैरेक्टर के बेसिस पर करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बेंट रूल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, जो संकरित कक्ष होते हैं, उनका जो सिलेक्शन करता है, उनका जो चयन करता है वो एस और पी कैरेक्टर के बेसिस पर करता है। इसके अलावा इनके अनुसार इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूट, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रतिस्थापी है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का सिलेक्शन करता है जिसमें एस कैरेक्टर कम हो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो जो एस कैरेक्टर कम होगा उसका सिलेक्शन करेगा, तथा मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का सिलेक्शन करता है जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा हो। ये आपको ध्यान रखनी है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो एस कैरेक्टर कम का करेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव है तो एस कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा उसका करेगा, ठीक है। जैसे फ्लोरोमेथिल है CH2F2 में एफ और सी बॉन्ड एंगल 109.52 डिग्री से कम होता है। इससे स्पष्ट है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरोमेथिन है, उसमें क्या होता है, फ्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.52 डिग्री होता है, इससे कम होता है। जबकि इन एफ से जुड़े हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर कम होता है, जबकि CH बॉन्ड एंगल अधिक होता है। इससे स्पष्ट होता है कि FCF में एस कैरेक्टर 25% से कम है, जबकि CH में एस कैरेक्टर 25% से अधिक है। ये एग्जाम्पल है जो ज़्यादातर जो ये एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो ये आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसी प्रकार बेंट रूल बताता है कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सब्स्टिट्यूट्स पी कैरेक्टर की ओर अट्रैक्ट होता है। यानी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो एस कैरेक्टर को कम सिलेक्शन करता है, तो इसका मतलब एस का कम अगर कर रहा है तो पी का मोर अपने आप हो जाएगा, ठीक है।
जैसे बॉन्ड एंगल घटता है क्योंकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का एंगुलर भी घट जाता है। सो दो डिफरेंट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी घट जाता है। अब इसमें देखिए किस प्रकार इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, जैसे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। जैसे इनमें बॉन्ड एंगल का मान है 100 है, इनमें 101 है और इनमें 102 है। इनमें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल का मान घट रहा है। बॉन्ड एंगल इधर इसकी तरफ घट रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान भी घट रहा है। दोनों चीजें आपको इस एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रही है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट रही है और इसमें बॉन्ड एंगल भी साथ साथ में घट रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट रही है और बॉन्ड एंगल दोनों घट रहा है। एक चीज और ध्यान रखनी है, बेंट रूल में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम में पी करेक्टर बढ़ने से पी ऑर्बिटल के मध्य एंगल घट जाता है, जिससे पी ऑर्बिटल के बीच त्रिविम बाधा कम हो जाती है, जिससे बॉन्ड एंगल घट जाता है। ये बात का आपको भी ध्यान रखनी है कि मॉलिक्यूल है उसमें पी करेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक करेक्टर है वो भी बढ़ेगा और इसमें त्रिविम बाधा है वो भी कम हो जाती है। धन्यवाद।